सामने स्क्रीन पर आप जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डेनियल मार्गन इनकी फ़ोटोज़ देख सकते हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो कि एक अमेरिकी पॉलिटिशियन रहे हैं, उनके चेहरे मोहरे में, और डेनियल मार्गन इनके चेहरे मोहरे में, और सिर्फ चेहरे मोहरे में नहीं, इनके व्यक्तित्व में, जीवन शैली में, व्यवहार में किस तरह की समानताएं रही हैं, इसे भी हम इन दोनों व्यक्तित्व की तुलना करके समझ सकते हैं। अब ये डेनियल मार्गन कौन थे? डेनियल मार्गन जो अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम रहा है, वहाँ एक महान क्रांतिकारी हुए हैं और अमेरिका को स्वतंत्रता दिलाने में इनका काफ़ी योगदान रहा है। वर्तमान समय में डेनियल मार्गन का रीबर्थ जॉर्ज डब्ल्यू बुश के रूप में हुआ और इस बर्थ में भी उन्होंने अमेरिका की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अभी तक इतनी सारी जो कड़ियाँ सेलिब्रिटीज़ के रीबर्थ की प्रस्तुत की गई हैं, उसमें जो आपने समानता नोटिस करी है, इसमें भी आप देखेंगे कि किस तरीके से एक देशभक्त जिसने अपने देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसने अगर रीबर्थ लिया है तो उसी देश में लिया है, बल्कि न सिर्फ उसी देश में लिया है, बल्कि वो उस देश की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में भी ये चीज़, उसका राष्ट्र, राजनीति, ये सब उसके लिए महत्व रखते थे, क्योंकि उस बर्थ में उसके लिए उसका देश महत्वपूर्ण था। तो आज के बर्थ में भी कुछ उसकी जो आंतरिक पर्सनैलिटी थी, जो उसके गुण थे, वो भी इस तरफ थे, उसके कार्मिक अकाउंट भी इस तरह के रहे होंगे, और कुदरत ने जो परिस्थितियाँ मुहैया कराई वो भी इस तरह की कराई कि एक बार फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक राजनीतिज्ञ के रूप में अपना इस जीवन में रोल प्ले किया। अब हम थोड़ा सा डेनियल मार्गन इनके विषय में जान लेते हैं। डेनियल मार्गन जब 17 साल की उम्र में थे, तब वर्जीनिया फ्रंटियर पर इनकी शुरुआत हुई थी। जब ये 17 साल की आयु के थे तो इनकी जो बोलने का तरीका था थोड़ा अजीब सा था, और जो बर्ताव था इनका वो थोड़ा रूखा सा था। अपनी टीन एज में डेनियल मार्गन कुछ इस तरह का व्यक्तित्व हुआ करते थे। और अगर आप ध्यान देंगे तो सन 2000 में राष्ट्रपति पद के लिए जब अभियान चल रहा था, उस समय पर जॉर्ज बुश के जो भाषण हैं, अगर आप उन्हें सुनेंगे ध्यान से, तो आप उनकी बोली में थोड़ा फ़र्क महसूस करेंगे। जिसे मतलब आजकल की भाषा में कह दिया जाता है कि शायद उन्हें कभी ये डिस्लेक्सिया से पीड़ित रहे होंगे जॉर्ज बुश, कुछ इस तरह की उनकी बोली है। और ठीक इसी तरह से जो डेनियल मार्गन थे, उन्हें भी बोलने में तकलीफ़ होती थी। क्रांतिकारी युद्धों के दौरान जो मार्गन थे, उनका जो साहस था, उनका जो दृढ़ संकल्प था, उनका जो नेतृत्व करने का कौशल था, इसके आधार पर जॉर्ज वाशिंगटन ने उनका जो चयन था वो देश की पहली विशेष बल इकाई के कमांडर के रूप में किया था। बाद में मार्गन की जो बहादुरी थी, उसकी जो शारीरिक क्षमताएं थी, उसे देखते हुए उन्हें ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया था। जो डेनियल मार्गन हैं, इनके बारे में इतिहास में ये चीज़ दर्ज है कि फ्रेंच युद्ध के बाद के जो वर्ष थे, उसमें जो डेनियल मार्गन थे वो बहुत ज़्यादा लापरवाह और मौज मस्ती करने वाले एक व्यक्ति के रूप में थे। कानून के साथ खिलवाड़ करते रहते थे, शराबें पीना, लड़ाई झगड़े करना, शराब का बिल ना चुकाना, इस तरह के जो गलत कार्य हैं वो करते रहते थे। और ये 1763 के आसपास की बात है, जब डेनियल मार्गन, इनकी शादी होती है एक 16 साल की लड़की एबिगेल करी से, और जब उनका विवाह हुआ इस महिला से, इस लड़की से, तो उसके बाद उनका जो व्यक्तित्व था वो परिवर्तित हो गया। पहले जो बहुत ज़्यादा मनचला, उपद्रवी, इस तरह का व्यक्ति था, वो शादी के बाद उसमें एक स्थिरता आई। उसने एक खेत खरीद लिया और एक शांतिपूर्ण जीवन का जो आनंद लेने का एक नियत थी, उस तरीके से जीवन जीने लगा। और मार्गन के व्यक्तित्व में शादी के बाद जो ये परिवर्तन आया था, ये बहुत बड़ा था। इस वजह से जो वहाँ का समुदाय था, उसमें बहुत इज़्ज़त बढ़ गई मार्गन की। अब हम जॉर्ज बुश पे आते हैं। जॉर्ज बुश के जो शुरुआती वक्त थे, वो भी कुछ इसी तरह के मौज मस्ती कह लीजिए, रूखापन कह लीजिए, इसी तरह का उनका व्यक्तित्व था और इसी तरह की उनकी जीवन शैली थी।
बाद में जॉर्ज बुश कानून के शिकंजे में भी फंसे, उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, शराब पीकर ड्राइविंग करने के लिए भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये सब जॉर्ज बुश का टीन एज था। जैसे ही थोड़ी सी उनकी आयु बढ़ी, उनमें भी बहुत अधिक गंभीरता आई, वो बहुत ज़्यादा शांत हो गए, अपने जो आसपास के जो लोग थे उनके प्रति उनके मन में सम्मान जागृत हुआ, मतलब उनका व्यक्तित्व थोड़ा सा टीन एज से बाहर निकलते ही परिवर्तित होना शुरू हो गया। जिस प्रकार मार्गन को अपना ग्रामीण जो समुदाय था पसंद था, उनके पास खेत थे, वो खेती भी करते थे, ठीक इसी तरह से जॉर्ज बुश को भी जो टेक्सास में उनके जो खेत थे उनसे बहुत प्रेम रहा है। डेनियल मार्गन ने सारातोगा की लड़ाई लड़ी थी और उस लड़ाई में उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। इतना शानदार प्रदर्शन किया था कि उसके लिए उनकी बहुत प्रशंसा की गई, उन्हें बहुत मान सम्मान दिए गए। वो इतने खुश थे कि बाद में उन्होंने अपने जो घर था, जिस घर में वो रहते थे, उसका नाम बदल के भी सारातोगा रख दिया था। जब जॉर्ज बुश टेक्सास में गवर्नर थे, उस वक्त उनके ऑफिस में पीछे एक पेंटिंग टंगी हुई थी। ये पेंटिंग, अब इसे कोइंसिडेंट कहें या जॉर्ज बुश द्वारा सोच समझ के ये चुनाव किया गया था, नहीं पता, लेकिन उस पेंटिंग में एक जिस तरह की एक घुड़सवार की तस्वीर है और जिस तरीके से वो पहाड़ी पर चढ़ रहा है, वो जो मार्गन का चेहरा मोहरा था, मार्गन की आंखों में जो साहस झलकता था, जिस तरह का व्यक्तित्व मार्गन का था, जिस तरीके से मार्गन का घुड़सवारी का एक अंदाज़ था, उस अंदाज़ की वो चित्र था और वो बुश के बैकग्राउंड में टंगा हुआ था, वो बुश की ही चॉइस था। अब इस चीज़ को क्या कहेंगे, या तो आप इसे कोइंसिडेंट कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि जॉर्ज बुश की जो अपनी पास्ट बर्थ की पर्सनैलिटी है, उसकी तरफ जो सबकॉन्शियस रूप से उनका झुकाव था, उन्होंने इस तरह की पिक्चर उन्हें परचेज़ करने के लिए मजबूर किया, जो उन्हीं के, जब वो मार्गन के रूप में थे तो उन्हीं के व्यक्तित्व जैसी ही है। उस चित्र में मार्गन की फ़ोटो नहीं है, लेकिन मार्गन के चेहरे से मिलती जुलती, उनके व्यक्तित्व से मिलती जुलती, उनकी ही आँखों जैसी एक तस्वीर है। इस केस स्टडी से हमें पता चलता है कि किस तरीके से एक क्रांतिकारी ने, जिसे अपने देश से बेहद प्रेम था, दोबारा अगर बर्थ लिया तो उसी देश के एक लीडर के रूप में लिया। तो आप अपनी शौक़, अपनी इच्छाएं, अपनी ऊर्जा, इसे सोच समझकर एक दिशा दीजिए, क्योंकि ये बात याद रखिए, ये चीज़ें सिर्फ आपके इस जीवन पे नहीं, आपके कई जन्मों पर असर डालने वाली हैं। कुल मिला के जब तक आप सुधार कर नहीं लेते, अपनी जो भी आपके अंदर अगर कोई कमी है जिसको सुधारने का बीड़ा लेकर आप आए हैं, रीबर्थ आपने लिया है, जो भी कार्मिक अकाउंट है जिनकी वजह से लिया है, जब तक वो फिनिश नहीं हो जाते और जब तक आप अपनी उस कमी पर जीत हासिल कर नहीं लेते, आपका बार बार उसी तरह से रीबर्थ लेने से पीछा नहीं छूटेगा। अब ये चीज़ पॉजिटिव तरीके से भी है और पॉजिटिव के उलट भी है। पॉजिटिव इस सेंस में है कि आप अपने अंदर जो गुण डेवलप कर रहे हैं, आगे रीबर्थ में आप वहीं से शुरुआत करेंगे और आपको इजी हो जाएगा उन्हीं गुणों को लेकर आगे बढ़ना और ऊंचाइयों को छूना। यही बात आपके अवगुणों पर भी तो लागू होती है। अब इस वक्त आपके सामने जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डेनियल मार्गन, इन दोनों की फ़ोटोज़ हैं। आप ध्यान दीजिए कि चेहरे मोहरे में किस हद तक सिमिलैरिटी है। अब आप एक बात और कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि क्या ये बात मान ली जाए कि जो व्यक्ति आज के बर्थ में खूबसूरत है वो नेक्स्ट बर्थ में भी खूबसूरत बन के पैदा होगा, और जो व्यक्ति थोड़ा कम खूबसूरत है वो नेक्स्ट बर्थ में भी थोड़ा कम खूबसूरत बन के पैदा होगा। तो क्या इस तरीके से प्रकृति चलती है? तो जी नहीं, ये प्रकृति इस तरीके से नहीं चलती है। आप इस चीज़ को ये समझिए कि खूबसूरती और थोड़ी कम खूबसूरती, इस चीज़ में कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आपके रंगत, आपका कॉन्फिडेंस, आपका उठने बैठने का तरीका, आपका वज़न, आपका हेयर स्टाइल और नैन नक्श में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन, ये जो चीज़ है ये एक व्यक्ति को खूबसूरत और दूसरे व्यक्ति को कम खूबसूरत की श्रेणी में डाल सकती है। ये बहुत बिग डिफरेंस नहीं है, ये बहुत मामूली डिफरेंस है जो इस तरीके से सामने आ सकता है। अब ये जो सामने आपके चित्र है बुश का और डेनियल मार्गन का, थोड़ा ध्यान दीजिए। मार्गन जरा से हेल्दी व्यक्ति रहे होंगे कंपैरेटिवली जॉर्ज बुश के, तो उसी से डिफरेंस क्रिएट हो गया है चेहरे मोहरे में।
यहाँ तक कि नाक की शेप भी सेम ही है, बस थोड़ा सा वज़न ज़्यादा होने की वजह से ये नाक की शेप में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। ठीक इसी तरह से फेस कट भी सेम है, लेकिन ज़रा सा वज़न ज़्यादा है, इसलिए फेस कट में ठुड्डी के पास थोड़ा सा परिवर्तन लग रहा है। मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि खूबसूरती और कम खूबसूरती के बीच में एक बहुत थोड़ा सा माइनर सा ज़रा सा फासला होता है और उसी से चेहरे मोहरे में बदलाव लगने लगता है। तो इस बात को समझिए कि खूबसूरती भी आपके कार्मिक अकाउंट, आपकी ऊर्जा, आपकी सोचने की दिशा, इन सब से प्रभावित हो रही है। और इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से कोई सोल अपने लिए बहुत खूबसूरत या थोड़ा कम खूबसूरत शरीर चूज़ कर लेती है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, इनका ज़िक्र मैंने पिछली कई वीडियोज़ में किया है। जैसे एक महिला थी जो कि जिन्हें एक मौका मिला था एक बेइंतहा खूबसूरत और रईस औरत के शरीर को धारण करने का, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक सामान्य शरीर की महिला का चुनाव किया। क्यों किया? क्योंकि उस बर्थ में वो चापलूस व्यक्तियों से घिरी रहीं, अपनी प्रशंसा सुनने की उनको आदत हो गई, एक गलत संस्कार उनके अंदर डेवलप हो गया। तो अपने गलत संस्कार पर जीत हासिल करने के लिए उन्हें यही बेहतर लगा और उनके मार्गदर्शक को भी यही बेहतर लगा कि वो एक सामान्य महिला का शरीर का चुनाव करें। तो इसलिए उस महिला ने सोच समझकर अपने लिए एक खूबसूरत और रईस महिला के शरीर का चुनाव ना करते हुए एक सामान्य महिला के शरीर का चुनाव किया। बाकी ये जो प्रकृति है ये बहुत ज़्यादा फेयर है, आपके मतलब बहुत छोटी छोटी बातें जिन पे आपने कभी गौर भी नहीं किया होगा ना, वो भी मायने रखती हैं। मतलब बहुत मामूली सी बात, इतनी मामूली सी बात कि मान लीजिए कोई एक नया हेयर स्टाइल बना के आपके सामने आया या एक नई ड्रेस पहन के आपके सामने आया और वो उसमें खूबसूरत लग रहा है, लेकिन क्योंकि आप उससे चिढ़ते हैं तो आप उससे कहते हैं कि नहीं 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 ये ड्रेस तेरे ऊपर अच्छी नहीं लग रही है, नहीं नहीं वो पहले वाला हेयर स्टाइल अच्छा था, ये वाला हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि वो अच्छा लग रहा है। तो ये क्या है? ये आपकी आंतरिक ऊर्जा की बाहरी अभिव्यक्ति है जो कि आपकी नज़र में नगण्य है, आपकी नज़र में कोई कर्मा ही नहीं है, लेकिन इस प्रकृति की नज़र में ये कर्मा है, ये ऊर्जा है और इसका भी रिजल्ट है। खैर, इस प्रकृति के रहस्य बहुत बहुत डीप हैं। इसी तरह से हम इन प्रकृति के रहस्यों को समझने की कोशिश करते रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही हम इन प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को और मृत्यु के बाद की दुनिया के रहस्यों को अलग अलग तरीक़ों से लोगों के सत्य अनुभवों के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। सामने स्क्रीन पर आप